ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञानसार जी ग्रंथ में अष्टक 17 निर्भय जो अध्यात्म ग्रंथ के श्रेणी में आता है, गाथा पहले में कहते हैं, यस्य नास्ति परापेक्षा स्वभावाद्वैतगामिनः तस्य किं न भयभ्रांति क्लांति संतानतान्वम्। नहीं है अपेक्षा अन्य की निज भावमस्ति में भरा, एक में ही निज की पूर्णता जो माने वो साधु खरा। फिर हो कहाँ से क्लेश मन उसके न मन भय भ्रांति हो, चित्त में बसे गुण अभय आत्मानंद सागर शांति हो। जिसे अर्थात जिस जीव को, साधक को परद्रव्य प्रभाव किसी भी प्रकार के पर की कोई आशा अपेक्षा नहीं है और जो स्वभाव की एकता में अर्थात निज भावों में रमण करने वाला है, उसे भय की भ्रांति द्वारा प्राप्त खिन्नता की परंपरा का अल्पत्व भी क्यों होगा, अल्पत्व नहीं होगा। अर्थात जिसने परद्रव्य प्रभावों को अपना मानना छोड़ दिया, परद्रव्य प्रभाव से मेरा कार्य होगा, कोई कृपा करेगा, कोई मेरा कार्य करेगा तो मेरा कार्य होगा, ऐसी जिसकी मान्यता है वो मिथ्या दृष्टि। और यहाँ सम्यक दर्शी की निर्भयता किसे कहा कि जिसे पर की अंश मात्र भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष, जिसे परद्रव्य प्रभावों से अर्थात यदि अंतिम अवस्था का साधक हो तो देव गुरु शास्त्र से भी कोई आशा अपेक्षा नहीं रखेगा। अंतिम अवस्था की बात कर रहा हूँ, इसलिए पहले बोल दिया, क्योंकि अभी हमारे लिए वही उपकारी है, उनका ही सहारा है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। अंतिम समय स्वाभाविक है। हाँ, अंतिम समय का अर्थ ऑटोमेटिक छूटेगा, इसलिए इस मार्ग में वास्तविक छोड़ने की कोई, क्योंकि जहाँ छोड़ना है वहाँ कर्तृत्व बुद्धि आ गई, और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि है वहाँ कर्म का बंध है। जब तक बच्चा दूध पीता है वहाँ तक दूध आएगा। हाँ, आधे दूध बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ दूसरी बात, जब तक बच्चा अच्छी तरह से चलना नहीं सीखता तब तक माँ की पिता की उंगली पकड़ेगा, तब तक उंगली पकड़ के चलेगा, कुछ पकड़ के चलना सीखेगा, किसी का सहारा लेगा। लेकिन चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया, अब किसके सहारे की जरूरत, ये बात यहाँ आती है। व्यवहार से पंच परमेष्टि देवगुरु शास्त्र की तब तक जरूरत है जब तक वह जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं होता, इसके अलावा किसी की जरूरत इस मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए उसे किसी से कोई आशा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं। इसलिए निर्भय बनता है ना। हाँ, इसलिए निर्भय बनता है ना। हाँ, इस अपेक्षा से निर्भय बनता है। भय कब है, मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा। अपेक्षा के कारण से निर्भय भय होता है। आशा है, अपेक्षा है, उसके कारण भय होता है, उससे लिए भय होता है। या अपनी कोई इच्छा है, कुछ चाहिए और नहीं मिलेगा तो क्या होगा। हाँ, अब खा सब कुछ तेरे भीतर है, एक अंश मात्र भी तुझे बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा परिपूर्ण तत्व तू है। ये आत्मा की महिमा बताकर निर्भय बना दिया। तेरा जन्म नहीं, तेरी मृत्यु नहीं, ये सारा पुद्गल में परिणमन हो रहा है, तेरा स्वरूप नहीं। अब किससे डर रहा है तू, डरे कब, कि जब मेरे में क्षमता न हो, मुझे किसी से आशा अपेक्षा हो। यहाँ वही बात बताना है, और इसलिए आगे बता दिया,
जो स्वभाव की एकता में अर्थात निज भावों में रमण करने वाला है, उसे भय रूपी भ्रांति कैसे होगी? जिसने अपने स्वरूप का आश्रय ले लिया, अपने परिपूर्ण तत्व का श्रद्धान कर लिया, अपने आप को सिद्ध समान परमात्मा स्वरूप श्रद्धान कर लिया निश्चय की अपेक्षा से। अब यहाँ एक ही बात कही, अब अशुद्धि पर्याय में है। पर्याय मलिन अपेक्षा से कहा जाता है और पर्याय की अपेक्षा से बहिरात्मा या अशुद्ध आत्मा कहा जाता है। आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ है और पर्याय एक समय की है। एक समय की पर्याय जब अपने शुद्ध स्वभावी आत्मा का लक्ष्य करती है। कैसे? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। ये एक विकल्प किया, निराकार हूँ, जो भी मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा, जो मैं पना आत्मा में स्थिर हो रहा है, वो जो पर्याय मैं अर्थात द्रव्य की तरफ ढली, उसको कहा कि पर्याय शुद्ध हो गई। पर्याय में शुद्धि करनी है और पर्याय को शुद्ध करने का एक और एक, तीनों लोक तीनों काल में एक ही उपाय कि जो पर्याय परमे में मेरापना कर रही है, वहाँ से हटाकर जो पर्याय स्व में मेरापना करे, ये बात यह बताई। स्वभाव की एकता में अर्थात निज भावों में रमण करे, वही जीव सच्चा निर्भय हो सकता है। यहाँ वो वाली बात नहीं है जो बाहर की वीरता बताते, सिंह से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, बाहर से नहीं डरते, वो भी कहीं ना कहीं भयभीत है। नहीं, उसको निकालना भी जरूरी है। हाँ, नहीं, वो अपने आप निकल जाएगा ना, वो निकलेगा दूसरा नहीं। आत्मा का लक्ष्य होगा। ऐसे भावलिंगी मुनिराज ध्यान में खड़े हैं, उनको शेरनी आके खा जाए, सियाल आके खा जाए, नोच ले, कुछ भी करे, उनको भय नहीं है। कोई उसका अभ्यास नहीं किया उन्होंने निर्भयता का। सुकुमाल मुनि अंगारे जलाए, उनको भय नहीं है मुझे कोई मार देगा और मुझे कोई जला देगा। दीक्षा ली, उसी दिन उपसर्ग हुआ, उसी दिन केवल ज्ञान हुआ और उसी दिन मोक्ष हो गया, काम खत्म। ये निर्भयता। कौन सा अभ्यास किया? क्योंकि वो निर्भयता, निडरता, पूर्वभोग की क्षत्रियपना लेके आए थे साथ पे। अर्थात उसे खिन्न होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई भय न होगा, कोई भ्रांति नहीं होगी। भय भ्रांति कांति संतान तानवम, उससे वो रहित हो गया। किसके आधार से? देखो, एक व्यवहार की निर्भयता और निश्चय की निर्भयता, उसमें वापस फर्क आएगा। हर जगह व्यवहार निश्चय का समन्वय करना है। बाहर की निर्भयता का मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी निर्भय हो। क्योंकि जो राजा युद्ध करने जाते हैं निर्भय होते हैं, चाहे मृत्यु भी आ जाए। पहले वीरांगनाएं होती थी, तिलक करती थी, या तो जीत के आना या मर जाना, कोई हम भी यहाँ अपना जीवन समाप्त कर देंगे। सतियाँ होती थी, वो निर्भयता नहीं। यहाँ आत्मा के लक्ष्य से, अपनी आत्मा की महिमा की वजह से, अपनी परिपूर्ण दशा की वजह से ये बाहर की निर्भयता आती ही आती है। ये व्यवहार निश्चय। गाथा दूसरी। भव सौख्यनम किं भूरि भयज्वल नभस्मना, सदा भयोज्झिन्तं ज्ञानं सुखमेव विशिष्यते। संसार के सुख सकल है, भय रूप अग्नि से घिरे, क्यों राचता है तेरा मन, चेतन सदा भव फिरे। जिसमें तनिक भी भय नहीं, सर्वोच्च वह सुख ज्ञान है, हो ध्यान से तो प्राप्त चेतन को खरा निज भान है। ऐसे संसार के सुख से क्या लाभ? जहाँ मृत्यु का भय हो, जहाँ कुछ पाने का खोने का भय हो, पर आश्रित हो। और संसार का नाम ही है कि जो पर आश्रित है सो संसार है।
जो स्व से आश्रित है वो संसार से मुक्त हो गया, जो अति भयरूप अग्नि से भस्म हो गया है। इसलिए वास्तव में भय रहित ज्ञान सुख ही सच्चा सुख है। अपने आप को ज्ञान स्वभाव सुख स्वभाव रूप स्वीकार करके, श्रद्धान करके उसमें स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, और इसके स्वयं के स्वरूप और स्वभाव के आधार पर निर्भयता आना, क्योंकि ऑटोमेटिक निर्भयता आएगी। आगे गाथा तीसरे में बताते हैं, न गोप्यम क्वापि नारोप्यम हेयम देयम न च क्वचित् क्वं भयेन मुने स्थेयम ज्ञेयम ज्ञानेन पश्यतः। नहीं चोर भी ले जा सके, ना लुट डाकू कर सके, नहीं गोपनीय न साथ उसको और कहीं पर रख सके। ऐसा है तत्व विज्ञान जो रहता हृदय में सर्वदा, ना भय उसे होता अभय है पास जिसके श्रुत सदा। क्या कह रहे हैं? जिसने ज्ञेय तत्व को अपने ज्ञान से देख लिया है, ऐसे मुनि को कहीं पर भी कोई भय नहीं है, क्योंकि उसकी संपदा न गोपनीय है, न कहीं आरोपित करने योग्य है, न छोड़ने योग्य है, न देने योग्य है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव कैसा है? तो कहा गोपनीय है, गुप्त है। वहाँ तक 3 लोक 3 काल का कोई व्यक्ति पहुँच नहीं सकता, कोई जीव पहुँच नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं पहुँच सकते। परमात्मा के ज्ञान में झलकेगा, लेकिन परमात्मा वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि परमात्मा उसे कहा जिनका एक समय के लिए भी उपयोग पररूप होता नहीं, हो सकता नहीं। केवल ज्ञान अर्थात हर समय जो अपने ज्ञान स्वभाव में लीन है। यदि व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो परमात्मा भले एक बार वहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा कहा जाए, लेकिन जो वहाँ पहुँचने की इच्छा करेंगे वो परमात्मा ही नहीं है, सीधी बात। इसलिए वो नहीं पहुँचेंगे। ज्ञान में झलकना बात अलग है, और उस जो झलक रहा है वहाँ उपयोग जाना बात अलग है। अनुत्तर महादेव का संशय जो है भगवान उसको दूर करते हैं। हाँ, ये भी भाषा वर्गना का परिणमन। हाँ, तो वो बात आती नहीं है, भगवान को उपयोग रखा ना। हाँ, नहीं उपयोग नहीं रखा। तो देखो यहाँ कहा सारा पुद्गल का परिणमन, ये मनोवर्गना का परिणमन। मन है भी, सशरीरी है, 5 इंद्रियां हैं। ये जो भाषा वर्गना का, मनोवर्गना का परिणमन होना था, ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है। वो नहीं कर रहे हैं, बाहर से हमें लग रहा है वो कर रहे हैं। वाणी इसलिए खिरती है कहा गया। तो जवाब कैसे दे भगवान? तो सारे भाषा वर्गना का परिणमन होता है। अब यहाँ निश्चय न की अपेक्षा से ये बताया जाता है, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, औदरिक वर्गना, कर्मण वर्गना जो भी है, इन सबका परिणमन उसकी तत्समय की योग्यता से पुद्गल में पुद्गल का हो रहा है। बराबर। अब ये बात आई कि वहाँ से जब उस इंद्र को या जिनको भी कि सम्यक दृष्टि देवता को उनको संशय आया, तो उस वक्त उनको संशय आना उनके कर्म का उदय था। यहाँ इनके ज्ञान में झलकना ये इनके कर्म का उदय था, और उस रूप भाषा वर्गना का परिणमन होकर उसका जवाब वहाँ पहुँचना, ये सारा पुद्गल का परिणमन था। एक एक की स्वतंत्रता बताइए। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय की जब तक समझ नहीं होगी, हर पर्याय स्वतंत्र है। किसकी? जीव की पर्याय भी स्वतंत्र है और पुद्गल की पर्याय भी स्वतंत्र है। अब ये तो पुद्गल का परिणमन हुआ, मनोवर्गना का, भाषा वर्गना का परिणमन हुआ।
अभी किसी ने प्रश्न पूछा तो भाषा वर्गणा कहा, और उसका जवाब दिया तो भी भाषा वर्गणा। दोनों भाषा वर्गणा है ना, चाहे मुंह से बोले चाहे मानसिक बोले, मन से बोले, हो रहा है तो पुद्गल का ही परिणमन। अब ये उस समय उस पुद्गल के परमाणु की तत्समय की योग्यता होती है, सब कुछ निश्चित है, और इसी को क्रमबद्ध पर्याय कहा। और इस परिणमन के काल में किसके? वितरागी परमात्मा के, केवल ज्ञानियों के, तीर्थंकरों के, उस वक्त उनका उपयोग कहाँ है? वहाँ नहीं है। एक समय के लिए भी, अब यूँ समझना है, 7वें गुणस्थानक से ऊपर, यानी अपेक्षा से 7वें को शुद्धोपयोग कहा। जब शुक्ल ध्यान में 8वें के ऊपर श्रेणी मानते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और उसके बाद अनंत काल के लिए सिद्ध परमात्मा भी बनेंगे, तब तक, यानी अनंत काल के लिए, एक समय के लिए भी जिनका उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर न जाए, उसे जैन दर्शन परमात्मा कहता है। इसलिए अपने को उपयोग तो करना जरूरी है। हाँ, अभी अपना उपयोग अपने को अपने उपयोग में स्थिर करना है, ये हमारी साधना होनी चाहिए। परमात्मा जैसी उनको करना नहीं है, उनका हो रहा है सहजता से। ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, हर समय का परिणमन झलक रहा है। कोई प्रश्न पूछ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सब कुछ झलक रहा है। वो जवाब देने नहीं जा रहे हैं। जैसे कहा, परिशव उपसर्ग सहन होते हैं, करते नहीं हैं। आत्म रमणता के लक्ष्य से परिशव, क्योंकि अपाणम ओसिरामी, काया को ऐसा ओसिरा दिया, वहाँ से उपयोग को ऐसा हटा दिया कि एक समय के लिए भी उपयोग से बाहर न जाए, ज्ञान स्वभाव से, अपने द्रव्य से बाहर न जाए, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, उसके अलावा नहीं। एक समय भी उपयोग पर में चला गया तो वहाँ से गिर गए। हाँ, 33 सागरोपम का देवलोक का आयुष्य बन जाता है, बेड़ी बन गई। ये 11वां गुणस्थानक, बहुत सूक्ष्म बात बताई है। अपने को लग रहा है वो जवाब देते हैं। दुखी होता है आत्मा? हाँ, आत्मा वहाँ दुखी होता है? नहीं, वहाँ तो सूखे नहीं, दुखी होता है कि मोक्ष थोड़ा के लिए बाकी रह गया? नहीं, तत्समय की योग्यता जैसा है वैसा स्वीकार है ना। और वो तो भावलिंगी मुनिराज ही इतनी दशा तक पहुंच सकते हैं। चौथे पांचवे वाले की तो वहाँ तक, जब चौथे पांचवे वाला भी बाहर के परिणमन को जैसा है वैसा मध्यस्थता से स्वीकार कर रहा है। अपने कल मध्यस्थ भावता देखी, मध्यस्थ का अर्थ है जैसा है वैसा स्वीकार, जो होना है तत्समय की योग्यता से हुआ, हमें स्वीकार है, मंजूर है, क्योंकि उनको गारंटी है एक भव के बाद मोक्ष होना ही होना है, होना है। अब अनंत भव भ्रमण में एक ही भव तो बचा ना। जैसे उपशम सम्यक दर्शन वाला क्या विचार करता है, अरे अनंत भव में 15 भव ही तो बचे ना, कोई वैल्यू नहीं है। अपन कहें कि 1 करोड़ में 1 पैसा कम है, अब बोलेगा, हंसेगा वो, 1 पैसा ही कम है ना, 1 रुपया ही कम है ना, छोड़ना। ये ही यहाँ बात होती है कि अनंत भव भ्रमण तो नहीं है ना, मनुष्य भव जो मिला अभी, हाँ, लास्ट भव में नहीं है। नहीं, हाँ? कोई गारंटी नहीं है, हो मे बी मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे शास्त्रों में कहते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर में थोड़ा फर्क है कि 24 भव मनुष्य के, और एक दर्शन कहता है 48 भव। ये दिगंबर श्वेतांबर में, हाँ, एक अवसर पीढ़ी में 2000 सागरोपम के 84 लाख योनियों में एक परिभ्रमण में। और यदि अंतिम मनुष्य भव है तो सीधा निगोद। हाँ, ऐसे अनंत बार तो चक्कर कर लिए, 84 का चक्कर एक बार थोड़ी किया, अनंत काल एक 84 में, और ऐसे अनंत 84, ऐसा अनादिकाल से परिभ्रमण जीव का हो रहा है, सबका नहीं। अब कोई भव्य जीव हो तो जल्दी छूट जाएगा। तो आपने बोला ना कि एक भाव निगम भी जा सकता है। हाँ,
ऋषि भाव हाँ, क्यों नहीं जा मोक्ष में सकता? जाने के लिए। यदि अंतिम भव हो तो ठीक है, ज़्यादा पुण्य पाप किया होगा तो एकाध स्वर्ग की या नरक की यात्रा कर लेगा और वहाँ से निगोद चला जाएगा। मतलब यात्रा शुरू निगोद से ही होती है। हाँ, निगोद से ही होती है। और 2000 सागरोपम की 184 लाख की यात्रा अपने शास्त्रों में बताई। अब यदि 2000 सागरोपम का आपका काल पूरा हो गया तो सीधा निगोद, फिर 84, फिर यात्रा शुरू होगी। फिर 2000 पूरा हो गया, फिर निगोद, फिर 84, उसमें छुटकारा हो जाए तो हो जाए। और उसमें सम्यक दर्शन हो जाए। ये सम्यक दर्शन की और मनुष्य भव की महिमा बताई है, क्योंकि चारों गति में बताया है। सम्यक दर्शन बिना तो आत्मा निकल जाता नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद फिर निगोद नहीं है, सम्यक दर्शन वहाँ तक तो जा सकता है। जा सकता है। मिथ्यात्वी जीव ही जाता है। मीठा भी सम्यक आत्मा नहीं जाता। ये सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। इसलिए मकसद दर्शन पाना बहुत जरूरी है। हाँ, और सम्यक दर्शन भी यहाँ निश्चय वाले की चर्चा है। व्यवहार वाला तो असंख्य बार कर लिया, दीक्षा ले ली, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान कर लिया, तब तो हाँ, उपशमिक और क्षायिक। शायद सी आज क्षायिक नहीं कहते हैं तो उपशमिक तो है। मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव तत्व ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का जैसा है वैसा, और अपने न होने पने का जैसा है वैसा, दोनों आस्ति और नास्ति से स्वीकार करना। ये तो बार बार सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। हाँ, एक बार में नहीं, ये इतने कह रहा हूँ ना, अब मेरे को इस निश्चय के मार्ग में आके 15 साल हो गए। जब पढ़ा, बार बार सुना, उसी का रिपीटेशन हुआ, तब जाके ये श्रद्धान हुआ। उनके अंदर इकट्ठा करने के लिए जो बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो यही करना है। इसलिए कहा आत्मा कैसा है, गोपनीय है, न कहीं आरोपित करने हो योग्य है, न उसे कोई छोड़ सकता है, न कोई ले सकता है, न कोई दे सकता है, न उसको कोई चुरा कर उसका अंश मात्र भी कोई चुरा सकता है। जब ऐसा पता चला कि ऐसा मैं हूँ, तो अब उसे किसका भय होगा। और सब कुछ मेरे में है। अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे ही तो गुण है ना। अब कहाँ से लाने बाहर से? कौन सा ज्ञान चाहिए मुझे? मैं अनंत ज्ञान का धनी। अब मुझे किसका ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान चाहिए? कौन सा शास्त्र चाहिए? ये निर्णय सम्यक दर्शन में होता है। यही बता रहे हैं यहाँ। जिसे ज्ञेय तत्व को अपने ज्ञान से देख लिया, ये जो ज्ञेय झलक रहे हैं, ये मैं नहीं, मेरे नहीं। जब ज्ञेय का विषय ज्ञान बनता है, क्योंकि ज्ञेय दोनों हैं, स्व भी है और पर भी है। पर भी जानने में आ रहा है और स्व भी जानने में आ रहा है एक ही समय में। ये ज्ञान की महिमा बताई। अब सीधी सी बात यही है, उपयोग अनादि काल से जो पर में मैं मेरापना रूप परिणमित हो रहा है, ऐसी जो भ्रांति है, निश्चय से तो नहीं हो रहा। इसलिए जब तक निश्चय का स्वीकार नहीं होगा तब तक समय में देखिए उपयोग रहेगा। हाँ, नहीं, एक समय में 100 पर प्रकाशक है। दो उपयोग। हाँ, हाँ? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब यहाँ क्या बात आई? ज्ञानोपयोग अर्थात ज्ञान में भले पर झलकता हो, उसी समय हमें अभ्यास करना है दृष्टि का विषय, दर्शन का विषय अपना आत्मा। अभी हमारा एक समय में एक ही उपयोग होगा। केवलियों का एक समय में युगपत उपयोग होता है स्व पर, यानी एक ही समय में स्व को भी जान रहा है और एक ही समय में, उसी समय में लोकालोक झलक रहा है। अपना अभी उपयोग कैसा है? एक समय पर में जाएगा, एक समय अपने में आएगा। अपना युगपद नहीं है, अभी छद्मस्तका नहीं होता है। केवल ज्ञान का युगपद कहा है। परंतु स्वभाव क्या है? स्वभाव एक समय में स्वपर को प्रकाशित करना, ये स्वभाव है। अभी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर स्वभाव का श्रद्धांत तो होगा ना। ऐसा जैसा केवल ज्ञान में केवलियों का स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। ते ध्याता निज आत्मा, ऐसा मैं हूँ। पहले श्रद्धांत तो करें, श्रद्धान ही नहीं होगा
तो आप वहाँ उपयोग आप ले जाएंगे नहीं। अभी श्रद्धान पर में होगा, मुझे ये जाप करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो कुछ करना है तो उपयोग बाहर ले जाना पड़ेगा। स्व का जिसे करना है उसे उपयोग वो पर से हटाकर अपने में लाना, यही उसकी साधना है। प्रतिक्रमण, सामायिक पूजा, पचखाण, सारा व्यवहार है। ये पचखाण भी, LKG का अभ्यास है पचखाण भी सारा। हाँ? हो प्रत्याख्यान किसे कहा, किसका पचखाण करना है? मैंने ये छोड़ दिया, मैंने मिति विहार किया, मैंने चो विहार किया, मैंने आहार का त्याग किया, मैंने अहिंबिल किया, किसने किया ये सब? आत्मा ने या शरीर ने? आत्मा के लिए करना है ना। आत्मा ने आज दिन तक क्या नहीं करना, आत्मा के लिए करना है, शरीर के लिए क्या करना है? इसलिए बता रहे ना, हाँ। ये बाहर की क्रिया आत्मा के लक्ष्य वाला क्या करेगा? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 4 संज्ञा तोड़ने के लिए ये बाहर के तप आवरण है। हाँ, इन 4 संज्ञा से निश्चय से देखे तो आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये तो गए। हाँ, अभी मिथ्यात्व पहले निकलेगा। 12 तब भी सम्यक दृष्टि के होते हैं। जो प्रतिक्रमण करते हैं व्यवहार से, वो भी 12 व्रत के जो दोष लगे हैं उनका प्रतिक्रमण है। ठीक है, सभी करते हैं, कोई इसका कम से कम पुण्य में बैठते हैं, लेकिन वास्तविक 12 प्रतिक्रमण क्या है? 12 व्रत जिनके हैं और उन 12 व्रतों में श्रावक के लिए और मुनियों के जो व्रत हैं उसमें कोई दोष व्यवहार से लगे हो तो ये प्रतिक्रमण बाहर का व्यवहार का उन दोषों से हटने के लिए। निश्चय प्रतिक्रमण क्या है? पर को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। आपने प्रतिक्रमण किया मन वचन काया से, जो कोई दोष लगा उसका मिच्छामि दुक्कड़ा। क्या अब निश्चय ये व्यवहार ओके, कोई निषेध नहीं है। अब निश्चय नहीं क्या कहेगा? क्या मन वचन काया आप है? क्या मैं हूँ? मेरे हैं? अब मैं सोचूंगा, कौन सोच रहा है? आत्मा सोच रहा है। एक कल्पना करें, क्या मन वचन काया मैं हूँ? नहीं, मैं शरीर आदि नहीं हूँ। पुद्गल नहीं, मैं नहीं हूँ। पुद्गल की क्रिया मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ, उसके आधार पर तो वो सम्यक दर्शन पाएगा। जब ये मैं नहीं हूँ तो क्या इसकी क्रिया मेरी है? क्या इसके दोष मेरे हैं? अब वो निश्चय से कहेगा नहीं। तो अब व्यवहार प्रतिक्रमण करके साथ में निश्चय प्रतिक्रमण करेगा। अब निश्चय प्रतिक्रमण क्या करेगा? मन वचन काया से जो भी अच्छे या बुरे कार्य हुए उसको यदि मैंने अपना माना, उसका मैं मिच्छा में दुक्कड़ा करता हूँ। मैंने आज अच्छा कार्य किया, मेरे से अच्छा कार्य हुआ, या मेरे से आज कोई बुरा कार्य हुआ, कोई पाप हुआ। अब यहाँ मेरे से यानी किसका? क्या शरीर मेरा है क्या? क्या मैं शरीर हूँ क्या? मैं तो अशरीरी अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ ना। तो इसका प्रतिक्रमण मेरा प्रतिक्रमण कैसे हुआ? बहुत सूक्ष्म बात है। नहीं, ऐसी वजह बैठ जाती है। जैसे वो मुनि, उसको ज्ञान भी नहीं है, कौन सा नौका भी नहीं है, कुछ जाता नहीं है। हाँ, इसको केवल हो गया ना, हो गया ना। वास्तुस मुनि शिवभूति मुनि को हुआ ना, बस। ये प्रतिक्रमण, ये प्रत्याख्यान नियम सारजी में कुंद देव आचार्य सबकी व्याख्या दी है। आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही सब कुछ है। आत्म स्थिरता में आपका सब आ गया निश्चय की अपेक्षा से, और सब करना है आत्मा में आने के लिए। बाहर के पापों से छूटने का जो व्यवहार बताया उसका निषेध नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों छूटेगा बाहर के पापों से? जिसने बाहर के पापों से छूटने को धर्म मान लिया वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? जिसकी दृष्टि स्वभाव पर, सो सम्यक दृष्टि। अब वो पर से छूटेगा, वो भी छूटेगा, लेकिन किस लिए? आत्म स्थिरता के लिए, आत्म रमणता के लिए। देखो यही बात बता रहे हैं बार बार।
जिसने ज्ञेय तत्व को अपने ज्ञान से देख लिया, ऐसे मुनि को पर भी कोई भय नहीं है, पर का कोई भय नहीं है। वो निर्भय हो गया जिसने अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय किया। निर्भय बनेगा तब आत्मा का कल्याण होगा, ये बात सही है। इस लक्ष्य से निर्भय बनेगा तो, हाँ, ये लक्ष्य से। हाँ, बाहर का भय तो छोड़ना ही है, भीतर का भय भी छोड़ना है। एक ही बात, सब कुछ वहाँ छूटता जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ। इसलिए बताया दो निर्भयता। एक वन गुफा में बैठा है, चाहे शेर आ जाए मुझे खा जाए कोई चिंता नहीं, वो बाहर की निर्भयता है। और एक आत्म रमणता के लक्ष्य से निर्भय हुआ है, आ जाए खा जाए तो मुझे थोड़ी खा सकता है। दो बात हो गई, एक सोच रहा है कि खा जाए तो खा जाए, मुझे उसका कोई डर नहीं है, मुझे इसका भय नहीं है। और एक सोच रहा है मुझे कोई खा ही नहीं सकता। खाएगा तो किसको खाएगा? शरीर को खाएगा ना। मैं तो इस शरीर से निकल जाऊंगा, मेरे को तो नया शरीर मिलेगा और अच्छा शरीर मिलेगा। ये निर्भयता है। इसलिए व्यवहार निश्चय को बराबर समझना है। आगे गाथा 4। एकम ब्रह्मास्त्रमादाय निघ्नन मोहचमुं मुनिः बिभेति नैव संग्राम शीर्षस्थ इव नागराट। मुनि ब्रह्म ज्ञान सुशस्त्र से रिपु मोह पर विजयी बने। जो युद्ध करता श्रेष्ठ हाथी अभय होता है रणे। नहीं चित्त में भय तनिक संयम भाव मन में है भरा। यो अभय रहते जगत से मुनि वर्ग से घन धन धरा। एक ब्रह्म ज्ञान रूप शस्त्र से सुसज्ज होकर, क्या कह रहे हैं? ब्रह्म स्वरूप ज्ञान रूप शस्त्र से, ज्ञान ही ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि जो कहा, ज्ञान मात्र, ऐसा द्रव्य, ऐसा आत्मा, ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा मेरा स्वभाव। देखो एक एक बात बहुत स्पष्ट की है। सुसज्ज होकर मोह रूप शत्रु सेना का संहार करता हुआ, किसके लक्ष्य से? ज्ञान स्वभावी आत्मा को शस्त्र बनाकर, यानी आत्म रमणता के आधार पर जिसने मोह शत्रु को जीत लिया। और कोई उपाय नहीं है मोह को जीतने का। बाकी सारे, जैसे दर्शन मोह पर से मैं मेरे पने का नाम मोह है। बाहर के कितने भी शत्रु को जीत ले, मैंने युद्ध जीता, अहंकार आ गया। मैंने साधना की, मैंने ध्यान किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये ग्रहण किया। ये सारा मैं, मेरा पना परद्रव्य पर भावों में मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का पोषण कराने वाला है। बहुत सूक्ष्म बात बताने का प्रयास करते हैं या निश्चय नय में। इसलिए एरे गिरों के लिए नहीं है निश्चय नय, उनके लिए व्यवहार नय अच्छा है। संसार से जिसे विरक्ति चाहिए, संसार जिसे आसार लगे, परद्रव्य प्रभाव जिसे आसार लगे, वास्तविक जो सच्चा मुमुक्षु है वो सारा एकमात्र मोक्ष का अभिलाषी, मात्र मोक्ष अभिलाष। और मोक्ष उसने समझ लिया है कि आत्मरमणता से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ। यही बात बता रहे हैं। अपने ज्ञान रूप शस्त्र से सुसज्ज होकर मोह रूप शत्रु सेना का संहार करता हुआ, संग्राम के शीर्ष सबसे आगे रहते उत्तम हाथी के समान मुनि कभी भय को प्राप्त नहीं करता। किसके आधार पर? ब्रह्म ज्ञान रूपी शस्त्र के आधार पर वो निर्भय हुए हैं। यहाँ ये निर्भयता का कारण। इसके अलावा यदि निर्भयता का कोई कारण है, नागराट का हाथी, हाँ, नागराट का अर्थ हाथी लिया है। किसका? नागराट। राष्ट्रीय संग्राम शीर्ष नागराट, शीर्ष भय सर्पाणाम नहीं, ऊपर हाँ, चौथे का था एक हाँ, इव नागराट। नागराट का क्या? हाथी। यहाँ हाथी उसी का लिया है। अब मेरे को संस्कृत का अर्थ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसलिए मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ।
अपन अर्थ का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने दिया है उन्होंने संस्कृत के कोई विद्वान होंगे, उन्होंने ही अर्थ दिया है ना। अपन मतलब अपन को मैं तो संस्कृत का मास्टर नहीं हूँ, इसलिए अपने को तो अर्थ का अर्थ करना है, भावार्थ समझना है। क्योंकि तीर्थंकरों के समर्थन में सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है, तो उन्हें संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। आपने हाथी का बोला इसलिए यहाँ लिखा है ना, अर्थ में लिखा है। हाँ, तो इसका ये हाथी होगा, नागराज का। हाँ, तो आपके इसमें अर्थ दिया होगा ना हाथी। अच्छा, आपके इसमें अर्थ नहीं है, बिल्कुल। गाथा 5। मयूरी ज्ञान दृष्टि चेत प्रसर्पति मनोवने वेष्टनम भय सर्पाणाम न तदानंद चंदने। मन रूप वन में ज्ञान दृष्टि मोर नृत्य करे सही। आनंद चंदन वृक्ष पर भय सर्प आसकता नहीं। खुल गई मनुज की आत्मदृष्टि चित्त निर्भय हो गया। संसार रूपी भय हृदय से बस उसी क्षण खो गया। क्या कहा, देखो हर जगह ज्ञान सार। ये ज्ञान स्वभाव की महिमा बताइए, घुमा फिरा कर, बाहर के ज्ञान की नहीं, स्वभाव की चर्चा है। ज्ञान दृष्टि रूप मयूरी मोर जब मन रूप वन में मग्न पूर्वक विचरण करती है, ये भाव मन से जब तक ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, तब आनंद रूप चंदन वृक्षो भय रूप सर्ववेष्टित नहीं कर सकते। सर्वभुक जाती। हाँ, मोर की आवाज़ से सर्व भग जाते हैं। भग जाते हैं। हाँ, चंदन दोनों की दुश्मनी है। हाँ, ऐसा कहते हैं। इसलिए मोर होते हैं वहाँ, जनरली सर्प नहीं होते हैं, क्योंकि मोर शायद सर्प को खाता है, तो भागेंगे वो, वहाँ भयभीत रहेगा। लेकिन जिसके मन रूप वन में ज्ञान दृष्टि रूपी मयूरी नाच रहा है, उसे बाहर से भय कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। आनंद रूप चंदन वृक्ष को भय रूप सर्ववेष्टित नहीं कर सकते। सर्प चाहिए यहाँ। भय सर्पाणम। हाँ, भय का नाश करो। हाँ, भय सर्पाणम, वहाँ उसको भय अंश मात्र भी नहीं होगा। ये निर्भयता के लिए बताया है। गाथा 6। कृत मोहास्त्र वैफल्यम ज्ञान वर्वम बिभर्ति यः क्व भिस्तस्य क्व वा भंग कर्म संगरकेलिषु। धर ज्ञान भक्तर के हराया मोह रिपुदल को यदा। उसको न भय है कर्म के संग्राम करते हैं तदा। नहीं युद्ध क्रीड़ा में पराभव की रहे संभावना। संयम अभय मन को करे जो करे चंदन भावना। अर्थात जिसमें मोह रूप अस्त्र को विफल किया है, ऐसा ज्ञान रूप बख्तर धारण करने वाले मुनि को कर्म रूप शत्रु के साथ संग्राम क्रीड़ा खेलते हुए न तो भय ही लगता है और न ही वह पराजित होता है। किसके आधार पर? ज्ञान रूप बख्तर धारण करने वाले मुनि को, जिन्होंने अपने ज्ञान का, स्वभाव का, स्वरूप का, ज्ञायक का, अपने द्रव्य का आश्रय कर लिया। किसके आधार पर? उस परिपूर्णता के स्वीकारता के साथ अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत 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 अपने वैभव को स्वीकार करके, श्रद्धान करके, ग्रहण करके जो निर्भय बन गए, और जिन्होंने उसके आधार पर मोह रूप अस्त्र को विफल कर दिया, पर से मैं मेरापना जिन्हें हटा दिया, निरपेक्ष बन गए, न किसी से आशा न अपेक्षा, ऐसे मुनियों की यहाँ बात है। ऐसे मुनि शत्रु, कर्म रूप शत्रु के साथ संग्राम क्रीड़ा खेलते हुए कर रहे हैं, 6ठे 7वें गुणस्थानक में झोला खा रहे हैं, लेकिन न उससे भयभीत होते हैं और न ही पराजित होते हैं। ज्ञान का वक्तव्य बिना पड़ेगा। हाँ, तब उसका हृदय मिलेगा। पूरी महिमा ज्ञान सार का, पूरी ज्ञान की महिमा, ज्ञान के आश्रय बगैर निर्भयता,
परमानेंट निर्भयता नहीं आ सकती। आगे गाथा 7 में बता रहे हैं, तूलवल्लघवो मुड़ा भ्रमन्त्यभ्रे भयानिलैः नैकं रोमापि तैर्ज्ञान गरिष्ठानां तु कंपते। जो मूढ़ है वे आकरुई सम भये नभ में सदा भय रूप वायु कंप से अस्थिर बने वे सर्वदा। लेकिन जिन्होंने ज्ञान का आलोक मन में भर लिया उसका नैक भी रोम कंपे अभय में रमता जिया। आग की रुई के समान जो हल्के हैं ऐसे मूढ़ पुरुष भय रूप वायु से आकाश में घूमते हैं, परंतु जो ज्ञान से गरिष्ठ अर्थात भारी है उन महापुरुषों का एक रोम भी कंपित नहीं होता। रुई कैसे थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाए तो उड़ जाता है, ये मूढ़ पुरुषों की अवस्था है। चल बिचल हो जाते हैं, आकुलतामय हो जाते हैं, इष्ट अनिष्ट के संयोग से डरे हुए हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे, हाँ, मिथ्या से दूर रहेगा। मिथ्या कब तुम्हारा विचार बदल देगा। हाँ, पर सम्यक मजबूत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर, सम्यक मजबूत ही होता है। हाँ, तो दिक्कत नहीं है। वो कभी क्या बोलते हैं, अपने आप को शक्ति रहित मान, सम्यक का अर्थ क्या हुआ, मैं अनंत शक्ति का धनी हूँ, मेरे इन अनंत गुणों को अनंत शक्ति को अंश मात्र भी कोई छीन नहीं सकता। इसके आधार पर वो अपने आप को बलवान मान रहा है, शक्तिहीन नहीं मानता। और मिथ्या दृष्टि शक्तिहीन मान रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, क्या करेगा। इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग, क्या कहा, इष्ट के संयोग में और अनिष्ट के वियोग में जो सुखी दुखी अपने आप को नहीं मानता, अनिष्ट के वियोग में अपने आप को सुखी मानता है, मिथ्या दृष्टि। प्रतिकूलता का वियोग हो गया तो मानता है मैं सुखी हो गया, और इष्ट का संयोग हुआ तो मानता है मैं सुखी हुआ। और इष्ट के वियोग को और अनिष्ट के संयोग को अपने आप को दुखी मानता है, ये मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी पुरुषों को न इष्ट से कोई लेना देना है, न अनिष्ट से कोई लेना देना है। दोनों से दृष्टि हटाकर जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय किया, ऐसे ज्ञान से गरिष्ठ महापुरुष, उनके रोम भी अंश मात्र भी कंपित नहीं होता। और अंत में बता रहे हैं, चित्ते परिणतम तस्य चात्रीम कुतो भयम अखंड ज्ञान राज्य स तस्य साधो कुतो भयम। सम्यक चरण को भय नहीं होता किसी से सर्वदा, चारित्र ऐसा मन रमे उनका हृदय होता मुदा। मन मान से हो ज्ञान अक्षत फिर कहाँ से भय जगे, सद्ज्ञान गंगा में नहाते सकल भव भय भ्रम भगे। जिसे किसी से भी भय नहीं, ऐसा चारित्र जिसके हृदय में है, ऐसे अखंड ज्ञान रूप राज्य वाले साधु को भय कहाँ से होगा। जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभावी ज्ञायक का आश्रय कर लिया, वो निर्भय हो गए, निसंग हो गए। और ऐसे निर्भयता से, निसंगता से असंग हुआ जाता है, जिसे अभी किसी के संग की भी जरूरत ना रही, ऐसी निर्भयता। इसलिए कहा निशंकता से निर्भयता और निर्भयता से निसंगता, ये मोक्ष मार्ग का लक्षण है। मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं मेरा कुछ नहीं, ऐसी निशंकता होना। उसके आधार पर मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसके आधार पर निर्भय होना।
और इन दोनों के आधार पर सब परद्रव्य परभावों से सबसे छूटकर एकांत में जाके आत्मरमणता का पुरुषार्थ रूपी निसंगता आना, ये उसका लक्षण मोक्ष मार्गी साधक का बताया। निसंगता का मीनिंग शरीर से अलग, सबसे निसंग हो जाना, सबसे अलग, शरीर आदि सभी से, हाँ। 6 के 6 द्रव्यों से, क्षेत्र एकमात्र आत्मा का संग, सत्संग। सत्संग इसके अलावा अब उसे किसी के संग की जरूरत नहीं। ना रही। ऐसी निर्भयता अपने जीवन में लाकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, हो पाऊँ पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।